करने के लिए वाइफ को 4000 मस्ट है। अब अगर उनकी जॉब है और वो समझते हैं कि उनकी बीवी आ गई तो मैं आपको इस बेस पे सजेस्ट करूँगी कि अगर मिसेज़ ने जॉब नहीं करनी है तो अजमान सा कंप्रोमाइज़ करते हैं। लेकिन अगर बात की जाए अजमान की तो अजमान बहुत ज़्यादा चीप है और ग्रोसरी वहाँ तो क्या होता है कि वो यहाँ पे 4500 दे रहे थे और आई गेस उनके पास विला में टू मतलब बेडरूम्स थे जो वो पे फॉर 1 बेडरूम अराउंड 20,000 15 to 20,000। और अजमान में एक स्पेसिफिक लोकेशन जैसे एक स्टॉप उन्होंने चूज़ किया होता है, उस स्टॉप पे आपको ड्रॉप कर देते हैं और फिर वहाँ से आप आगे दे आर फाइंडिंग जॉब। तो उस बेस पे आपने अब हमेशा अगर आप अबू धाबी हैं तो अबू धाबी में ही रहें, अगर आप दुबई में हैं तो दुबई में रहें। स्टार्ट में आप अजमान या शारजा ग्रोसरी एक्सपेंसेस की बात करें, गैस की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो ऑलमोस्ट सेम है। जस्ट ट्रांसपोर्टेशन और टाइम जो है ना आपका आने जाने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली यूएई लाइफलाइन व्लॉग्स। मैं आमना एक नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ। आज जो है ना मैंने हमेशा अकोमोडेशन की बात की है पर मैंने दुबई की बात की है क्योंकि मैं ख़ुद दुबई में रहती हूँ। लेकिन अब मैंने आज सोचा कि एक वीडियो बनाई जाए अजमान के ऊपर और फिर जो कल मैं अपलोड करूँगी वो शारजा की अकोमोडेशन पे भी करूँगी। लेकिन आज अजमान की बात करेंगे, वहाँ पे उसकी अकोमोडेशन की बात करेंगे कि कितने में आपको मिलती है फैमिली अकोमोडेशन और साथ में अदर लिविंग एक्सपेंसेस जितने भी हैं मंथली बेसिस पे उसको भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। पर कहना ये है उससे पहले कि अगर वीडियो लगे अच्छी तो वीडियो कीजिएगा लाइक, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक किया करें ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो सबसे पहले आप लोगों को मिले। और इंस्टाग्राम पे आते हैं, लिंक्डइन बोल रही थी सॉरी, इंस्टाग्राम पे आते हैं, क्वेश्चन करते हैं, मैं आंसर करती हूँ। लेकिन जब आप आ ही जाते हैं तो काइंडली उस मेरे जो पेज को फॉलो कर लिया करें ताकि इससे भी जो है ना आपकी काफ़ी सपोर्ट हो जाती है हम लोगों को। तो वीडियो भी करती हूँ मैं स्टार्ट। अच्छा, अभी साथ साथ जो है ना मैं कम्युनिटी भी आपको व्यू करवाती हूँ और साथ में फिर आपको अजमान की ही बात कर लेते हैं क्योंकि कुछ ऐसी फैमिलीज़ होती हैं जो मतलब आते हैं, उनकी सोर्स ऑफ इनकम इतना नहीं होता है हस्बैंड वाइफ का या सिर्फ हस्बैंड का, तो फिर वो किस तरह से जो है अपनी वाइफ को यहाँ पे ला के तो सर्वाइव कर सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग और उसके अलावा जो है वो यहाँ पे रह सकते हैं। तो अगर देखा जाए ना, अगर हस्बैंड की सैलरी बिल्कुल नॉर्मल है और वो ऑलरेडी यहाँ पे दुबई में है तो उनको बड़े अच्छे से आइडिया होगा कि यूएई में अजमान जो है वो बहुत चीपेस्ट एरिया है, बहुत ज़्यादा। तो आप अगर अपने आप को समझते हैं कि अजमान से दुबई या आप जहाँ पे भी जॉब कर रहे हैं वहाँ इजी आपका आना जाना है, अगर आप डेली बेसिस पे इजीली सर्वाइव कर सकते हैं तो आप कर सकते हो, आप अजमान को प्रेफर कर सकते हो। हर दफ़ा मेरी वीडियो में ये गुजरता है। तो अगर इस बेस के ऊपर देखा जाए ना तो सबसे पहली बात ये होती है कि जब हस्बैंड अपनी वाइफ को बुलाते हैं तो उनकी सैलरी स्पॉन्सर करने के लिए वाइफ को 4000 मस्ट है। अब अगर उनकी जॉब है और वो समझते हैं कि उनकी बीवी आ गई है और उसने अगर जॉब करनी है तो डेफिनेटली मैं रेकमेंड करूँगी कि जहाँ वो खुद रह रहे हैं सपोज़ दुबई में, तो वो दुबई में ही अपनी मिसेस को रखें। और इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है कि दुबई में आप 4000 में किस तरह से सर्वाइव कर सकते हैं और किन किन एरियाज़ में आपको चीप अकोमोडेशन मिल जाएगी और आप वहाँ पे रह के तो जो है आप सर्वाइव करने के साथ साथ आपकी मिसेस जो है वहाँ पे जॉब भी जो है वो फाइंड आउट कर सकती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप की जॉब भी है और अब आप चाह रहे हैं कि सेपरेट अकोमोडेशन हो, यानी मुझे शेयरिंग में नहीं रहना, मुझे स्टूडियो लेना है और मेरी जो रेंज है ना वो 10,000 है, 10,000 दिरहम ईयरली बेसिस पे। तो मैं आपको इस बेस पे सजेस्ट करूँगी कि अगर मिसेज़ ने जॉब नहीं करनी है तो अजमान बहुत अच्छी ऑप्शन है। 10,000 दिरहम में आपको स्टूडियो बहुत अच्छा मिल जाता है और सपोज़ अगर मंथली बेसिस पे भी लेना है तो आपको 1500 तक स्टूडियो बड़े आराम से मिल जाता है अजमान के अंदर। तो बाकी रह गया फीवा, वहाँ पे दीवा नहीं होता, फीवा होता है, तो वो आपने पे करना। और फूड एक्सपेंसेस जो है वो 2 लोगों के 500, 600, 700 दिरहम, इट डिपेंड्स कि वो कितना अपने फूड पे जो है स्पेंड करते हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो उनके घर में 2 टाइम खाना बनता है, 3 टाइम खाना बनता है और अलग-अलग बनता है, तो उस हिसाब से कुछ लोग जो होते हैं, अगर आप परदेश में तो डेफिनेटली आप अपने जो है लाइफस्टाइल के साथ थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करते हैं। लेकिन अगर बात की जाए अजमान की तो अजमान बहुत ज़्यादा चीप है और ग्रोसरी वहाँ बहुत चीप है
और अगर आपके बच्चे भी हैं सपोज़, तो फिर तो बेस्ट ऑप्शन है कि जैसे उबैद है, उबैद के दोस्त हैं, वो 4 बहन भाई हैं। अब वो दुबई में रह रहे थे, यहाँ पीछे ना विलाज हैं, तो वो विलाज में रह रहे थे। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। बट वो जो भाई हैं, उनकी मिसेज जो थी, वो बच्चों की जो मदर हैं, वो हाउसवाइफ हैं। तो क्या होता है कि वो यहाँ पे 4500 दे रहे थे, और आई गेस उनके पास विला में 2 मतलब बेडरूम्स थे जो वो यूज़ कर रहे थे। तो उनके 4 बच्चे होने की वजह से स्कूल तो दुबई में, मैंने आपको ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस में बताया कि यहाँ पे स्कूल चीप भी स्कूल है ना, अगर हम उनके साथ भी जाएं तो चीप स्कूल्स में एडमिशन लेना ही बहुत मुश्किल है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, हर कोई चीप, जब एडमिशन्स ओपन होते हैं तो चीप स्कूल्स की तरफ जाते हैं। तो डेफिनेटली उन्होंने भी यहाँ ट्राई किया होगा। अच्छा, जब नहीं हुआ या जो भी है, तो अभी वो अजमान शिफ्ट हुए हैं। यू कांट इमेजिन कि 2 बेडरूम अपार्टमेंट उन्होंने अजमान में लिया है, कितने में, जस्ट 20,000 दिरहम में। और मेरा बेटा उबैद विज़िट करके आया था ऑलरेडी उनका अपार्टमेंट, तो वो कह रहा था मम्मा अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा ना वो मतलब उनकी कैबिनेट्स वगैरह नहीं ठीक। तो मुझे समझ आ गई थी कि इसी बेस पे उनको 20,000 का मिला। जो है अच्छी अकोमोडेशन, इफ़ यू आर गोइंग विद द गुड अकोमोडेशन, डेफिनेटली यू हैव टू पे फॉर 1 बेडरूम अराउंड 20,000, 15 to 20,000। और अजमान के लिए मैं बता रही हूँ। के बाद आपके वीवा के बिल्स आ जाते हैं, आपकी रहने का आ जाता है। और मैं यहाँ ये भी बता दूँ, अब आप कहेंगे कि हस्बैंड के पास कार नहीं है या मेरे पास कार नहीं है, और मुझे अगर मैं अजमान में शिफ्ट होती हूँ तो मुझे अभी दुबई डेली आना है, क्योंकि जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है वो ज़्यादा यहाँ तो दुबई में या अबू धाबी में है। तो डेफिनेटली अगर आपने अजमान को चूज़ किया है तो वहाँ पे बसेस होती हैं, मैं बताती हूँ किस तरह की, इस तरह की बसेस, ये जो सामने खड़ी, बाई चांस ये सामने खड़ी, इस तरह की बसेस होती हैं प्राइवेट और गवर्नमेंट की तरफ से। तो वो चलती हैं, वो जो प्राइवेट होती है वो तकरीबन आपसे 400-500 दिरहम चार्ज करते हैं, और आपको आपकी जो लोकेशन होती है दुबई में, एक स्पेसिफिक लोकेशन, जैसे एक स्टॉप उन्होंने चूज़ किया होता है, उस स्टॉप पे आपको ड्रॉप कर देते हैं, और फिर वहाँ से आप आगे जो है वो खुद जाते हैं, ठीक है। और बहुत सारे लोग इसी तरह से करते हैं। कुछ लोग अजमान में जो रहते हैं वो भी इसी तरह करते हैं, और जो लोग शारजा में रहते हैं जो फैमिलीज़, तो वो भी इसी तरह से दुबई में आती हैं डेली बेसिस पे। तो अगर ओवरऑल देखा जाए ना, तो 10-15 हज़ार में आपको पूरे साल के लिए एक स्टूडियो या 1 BHK अपार्टमेंट मिल जाता है। 2 BHK लेना है या 3 BHK लेना है, मैं देख रही थी 3 BHK का रेट ओनली 50,000 था, या 45,000 60,000 तक मिल रहा था। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि अगर आपको अजमान में बहुत सस्ता मिल जाए। लेकिन ज़ाहिर बात है, अगर आप वहाँ रह रहे हैं और आपने फैमिली को रखना है और आप वहाँ से डेली आ जा रहे हो, तो चाहे वो वाइफ है या हस्बैंड, तो आपने ये देख लेना है कि आपने अपना टाइम मैनेज करना है। दुबई से जो अजमान है, आई गेस 1 आवर या 1.5 आवर का जो है ना डिस्टेंस है, क्योंकि मैं गई थी, जब मैं नई आई थी ना, उस टाइम मैं अजमान गई थी 2-3 दफ़ा। एक हमारा वेंडर है अजमान में, तो इस वजह से। और मैं आपको मज़े की बात बताऊं, उस वेंडर से भी बात हुई थी, वो अपनी फैमिली लेके आया था, और उसके बच्चे वहाँ पढ़ रहे थे, और उसका बच्चा स्कूल जा रहा था, ब्रिटिश स्कूल में जा रहा था, और 500 वो मंथली बेस पे उसकी जो फ़ीस है वो पे कर रहा था। तो ये एक अच्छी बात है। तो इसी तरह से बैठ के दोस्तों की बात हो रही है, तो वो चारों बहन भाई जा रहे हैं और 1000 वो पे कर रहे हैं, और वो जहाँ जा रहते हैं और स्कूल उनके घर के बिल्कुल पास है। तो ये भी बहुत अच्छा एक प्लस पॉइंट है, और चीप है। बिजली का बिल जो है वो उतना ही आता है जितना आप इस्तेमाल करते हैं, जितना आप AC यूज़ करेंगे उतना बिजली का बिल आ जाएगा। तो ग्रोसरी भी वही, जितनी आप इस्तेमाल करते हो उतनी आ जाएगी। मैक्सिमम आपकी 2 बंदे हैं तो 600 आ जाएगी। लेकिन मैं ये भी बताऊँ, स्टार्ट में जब हस्बैंड वाइफ आते हैं एंड दे आर फाइंडिंग जॉब, तो उस बेस पे आपने अब हमेशा, अगर आप अबू धाबी हैं तो अबू धाबी में ही रहें, अगर आप दुबई में हैं तो दुबई में रहें। स्टार्ट में आप अजमान या शारजा जाने की मिस्टेक मत कीजिएगा, क्योंकि आपने जॉब फाइंड आउट करनी है। जब जॉब मिल जाए फिर आप इन एरियाज़ को चूज़ करें, ताकि आपके लिए फिर आसानी हो जाए, क्योंकि आपकी रूटीन बन गई होगी। अगर आप स्टार्ट में अजमान या आप शारजा में आएंगे या रहेंगे, तो वहाँ पे इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी डेली आने जाने में। तो इन चीज़ों को आपने अपने माइंड में रखना है। तो आप देख लें, ट्रांसपोर्टेशन का अगर जॉब हो जाती है और आपने लोकल पे आना है और आते हैं लोग, तो 500 आपका लगेगा। साल का आपका 10-15 हज़ार में अपार्टमेंट आपको मिल जाएगा।
बिजली का बिल आप लगा लें 600 लगा लें मंथली बेसिस पे, गैस 200 250 लगा लें बहुत इस्तेमाल की तो, और वाईफाई मंथली बेसिस पे 200 250, वरना आप शेयर भी कर सकते हो, दूसरे अपार्टमेंट वालों से ले सकते हो। देख लें, आपको जैसे मुनासिब लगता है इन चीज़ों को आपने देखना है। लेकिन मैं फिर बता दूं, अगर बच्चे हैं आपके और मिसेस जो हैं वो हाउसवाइफ हैं तो अजमान को ही प्रेफर करें, क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो वीकली बेसिस पे चले जाते हैं फिर घर दुबई से अजमान। तो इन चीज़ों को आप देख लीजिएगा, क्योंकि बच्चों के लिए अगर स्टडी की बात करें तो स्टडी यूएई में स्पेशली दुबई में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो अजमान सूट करेगा, शारजा सूट करेगा। कल शारजा पे वीडियो बनाऊंगी तो उसके भी एक्सपेंसेस बता दूंगी, तो आप इन चीज़ों को देख लें। लेकिन अगर ग्रोसरी एक्सपेंसेस की बात करें, गैस की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो ऑलमोस्ट सेम है। जस्ट ट्रांसपोर्टेशन और टाइम जो है ना आपका आने जाने का, वो थोड़ा सा आपको देख लें कि वो उसमें आप अपना जो है ना वो स्पेंड करते हैं, जो भी आपकी एनर्जी है जो भी है। मोस्टली लोग क्या करते हैं, जैसे मेरे कोलीग थे, ही वॉज थिंकिंग कि जब मेरी पिछली कंपनी थी कि मैं जो है ना सो के आऊँगा और सोते हुए जाऊँगा और मेरी इस तरह से नींद पूरी हो जाएगी। तो ये चीज़ें भी हैं। गर्ल्स तो बहुत ज़्यादा मैंने देखा है कि शारजा से या अजमान से आती हैं। जैसे लास्ट ईयर में मेट्रो जो है ना ट्रेन, उसका प्रॉब्लम हुआ था, तो मुझे याद है, नज़र आया है आपको? मुझे तो नहीं आ रहा, वैसे है कहाँ? ये है, वो जा रहा है। तो जैसे लास्ट ईयर ना मेट्रो ट्रेन का कोई प्रॉब्लम हुआ था, तो हम वहाँ पे स्टक हो गए थे। मैं अपने मतलब मशरिक वाले में, मैं मशरिक पे थी, ऑफिस से बाहर निकली थी, तो फिर मैं मॉल ऑफ इमिरेट जो है ना पैदल गई थी। तो वहाँ पे एक लड़की थी, नेपाल की थी, तो ऐसी बात हो रही थी कि किस तरह से जाना है, मेट्रो भी चल नहीं रही, 1 घंटा हो गया है। तो वो फिर बता रही थी, कहती मैंने तो जाना भी अजमान है। तो इसलिए मैं बता रही हूँ, बहुत सारी लड़कियाँ अजमान से भी आती हैं। तो लेकिन आपने पहले जॉब जब ढूंढनी है तो आपने अपने जहाँ आपने जॉब देखनी है वहीं पे रहना है। फिर उसके बाद जब जॉब लग जाए तब आपने डिसाइड करना है कि अब आपने शारजा रहना है या अजमान रहना है। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली आप पूछेंगे, लेकिन जब इंस्टाग्राम पे पूछने आए तो इंस्टाग्राम का पेज ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। सेम मेरे चैनल के नेम से है, डेली यूएई लाइफलाइन व्लॉग्स, और फॉलो कर लीजिएगा। और अगर ये भी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि आने वाली मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं वो सबसे पहले आप लोगों को मिले। अल्लाह हाफिज़।